अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपका शायर फवाद वसीम। मौजूदा अगर हम पोजीशन को देखें, सियारों की पोजीशन को देखें, जो इस वक्त दो सियारे जो उनसे हैं वो हबूत में है, यानी नीच राशि में है, और दो जो उनसे हैं वो उल्टी चाल चल रही है। अब जो उल्टी चाल चल रहे हैं उनमें मंगल, जिसे हम मरीख कहते हैं, और अतारत, ये दोनों उल्टी चाल चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अतारा जोन है वो गरूब भी है। सूरज ने उसको, जैसे ही वो तुला लिब्रा में है, सूरज ने उसको गरूब कर दिया। सूरज जो इस वक्त खुद नीच राशि में है, और जोरा भी नीच राशि में आ चुकी हुई है। ठीक है, ये बल्कि आते रहते हैं हर साल में, जो सा ये अमल जारी रहता है। अगर इनकी पोजीशन को देखा जाए, नीच राशि में भी आते हैं और उच्च राशि में भी आते हैं, एक्साल्टेशन में भी आते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे जो बुरा साइन चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि जोरा पर, सूरज और अतारत पर मंगल की 7वीं और 8वीं नजर पड़ रही है। हालांकि मंगल भी उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मंगल जो सा वो ताकत में है। वो इसलिए कि मंगल नीच का नहीं है, जोरा नीच राशि की है, सूरज नीच राशि का, अतारत वैसे उल्टा भी है, ग्रुप भी है। अब देखना ये है कि इन तमाम सूरत हाल में मंगल की 7वीं और 8वीं नजर से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पर इस पर क्या असरात मरतब होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमती हलकों की तरफ नज़र दोहराएंगे। अगर हुकूमती हलकों की तरफ नज़र दोहराई जाए तो माजी की तरह जो पीछे कई महीनों से जो बदनज़मी और एक बेचैनी नज़र आ रही है, वो मज़ीद बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी, वो मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा, जो काम ओपोजिशन को करना चाहिए था, वो काम हुकूमती हलकों में वज़रा आपस में एक दूसरे के वजारतों पर सवालिया निशान भी उठाते नजर आएंगे आपको। 2-3 वजारतें तो यकीनी जो उनमें तब्दीली है, महंगाई बढ़ेगी, अवाम का और हुकूमत का जो आपस में मजीद जो उनसे खला पैदा होगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन खुशकिस्मती ये है इमरान खान साहब को, इस बात की मुबारकबाद है कि उनके मुतबादल कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर ओपोजिशन की तरफ नजर दोहराई जाए, ओपोजिशन जमातों में खासतौर पर नून लीग पर, जैसे ही सूरज 27 तारीख को अपने हबूत में डिग्री पे आएगा, 10 डिग्री पे आएगा, तो वो यकीनन इनकी गिरफ्तारियों का अमल जो 27 के बाद तेज होना शुरू हो जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें भी देखने को मिलेंगी, और किसी सियासी व समाजी शख्सियत का हादसा भी पेश आ सकता है, चाहे वो हार्ट अटैक की सूरत में कोई बुरी खबर मिले। बाउंड्री पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इश्तिहार अंगेजी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जंग जैसे हालात जरूर पैदा होंगे, लेकिन जंग होगी नहीं। ठीक है, वो दोनों खित्तों के लिए बेहतर नहीं है, मतलब जंग अभी नजर नहीं आती। क्यों, भारत की मजीद कोशिश होगी कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए, लेकिन जैसे ही अतारत 4 तारीख को अपनी सीधी चाल चलेगा, चाहे उस पर मंगल की नजर है, सीधी चाल चलेगा, रियासती अदारों में एक बाकायदा आपको उनके बयानियों पर एक पुख्तगी नजर आएगी। गिरफ्तारियों का अमल तो तेज होगा ही, लेकिन इनके खिलाफ, ओपोजिशन के खिलाफ कई रेफरेंस दायर होंगे जो इनके लिए अच्छे नहीं होंगे। अब ये कहना कि हुकूमत चली जाएगी इस साल, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नून लीग में बाकायदा तोड़ फोड़ का अमल तेजी से शुरू होगा, और ये इतनी तेजी से होगा कि नून लीग के रहनुमाओं को खुद भी जो है वो समझ नहीं आएगी। नून लीग के रहनुमाओं को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। हाँ, तो जैसे ही मंगल 14 और 15 को जैसे सीधा होगा, कुछ रियासती अदारों में एक बाकायदा जो उनके खिलाफ एक बयानबाजी का अमल शुरू हुआ है, जो गैर मुल्की एजेंट इमाम पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो अब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। लिहाजा आज इतना ही। खुदा हाफिज।